अगर इतनी हेल्दी और टेस्टी केक आपने बच्चों के टिफिन में दे दी, तो बच्चे तो बार-बार डिमांड करेंगे ही ये केक बनाने की। क्या आप भी बच्चों के टिफिन में हेल्दी चीज़ों के नाम पे दाल, सब्जियाँ, ओट्स या फिर आटे से ही सब कुछ देते हो और परेशान हो जाते हो ये सोचते-सोचते कि ऐसा क्या बच्चों को टिफिन में दें जो हेल्दी भी हो, टेस्टी भी हो और बच्चों का फेवरेट भी हो? तो परेशान मत होइए, क्योंकि आज मैं एक ऐसे केक की रेसिपी लेके आई हूँ जो एकदम हेल्दी है, बिना चीनी के, बिना मैदा के, बिना ओवन के, सारी घर पे रही हुई चीज़ों से बनी है। इसे बनाने के लिए आपको कोई भी चीज़ बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है। इवन यहाँ पे आज मैंने एसेंस भी यूज़ नहीं किया है, सारी घर की चीज़ों से ही आप इतनी सॉफ्ट केक बना सकते हो। अब घर पे रही हुई सारी चीज़ों से केक बनानी है, तो आप घर में रहा कोई भी डब्बा यूज़ कर सकते हो। मेरे पास केक का टिन है, इसलिए मैं यही यूज़ कर रही हूँ और आज हम बटर पेपर का भी यूज़ नहीं करेंगे। पहले टिन में तेल लगा देंगे और उसके ऊपर डालेंगे मैदा। अब यहाँ पे भी आप गेहूँ का आटा यूज़ कर सकते हो, लेकिन सिर्फ़ टिन में डस्टिंग ही करना है, इसलिए मैंने मैदा यूज़ किया है। ये मैदा को सारी जगह पे फैला देना है और अगर एक्स्ट्रा मैदा रह जाता है, तो उसे टैप करके निकाल देना है और केक के टिन को ऐसे तैयार कर लेना है। अब आज केक बनाने के लिए कोई भी मेज़रिंग कप का भी सेट हम यूज़ नहीं करेंगे, ना ही वेइंग स्केल का यूज़ करेंगे। घर में रही हुई कटोरी से आप ये परफेक्ट केक बना सकते हो। सिर्फ ध्यान इतना रखना है कि आप जो भी कटोरी यूज़ करो वो पूरी साइज़ में सेम हो, ऐसे ऊपर से बड़ी और नीचे से छोटी ऐसे ना हो, एकदम स्ट्रेट हो और इवन हो, तो ही उसका मेज़रमेंट परफेक्ट आएगा और आपकी केक भी एकदम परफेक्ट सॉफ्ट बनेगी। आज बनाएँगे कढ़ाई में केक, उसके लिए यहाँ पे मैंने स्टीमर में नीचे नमक फैला दिया है। आप नमक की जगह पे रेत भी यूज़ कर सकते हो और अगर नमक यूज़ कर रहे हो तो आप इसे ठंडा होने के बाद डिब्बे में भर के रख सकते हो और यही नमक को दोबारा जब केक बनाओ तब रीयूज़ भी कर सकते हो। अब नमक के ऊपर एक स्टैंड रखना है और फिर इसे ढक्कन ढककर 10 से 15 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे प्रीहीट करना है और तब तक हम केक का बैटर बना लेंगे। जब भी आप केक का बैटर बनाओ तो आपको पहले कढ़ाई को प्रीहीट करने रख देना है। अब केक का बैटर बनाएँगे, इसके लिए यहाँ पे जो 1 कटोरी मैं यूज़ करूँगी वही कटोरी से सारी चीज़ें मेज़र करके लूँगी। यहाँ पे चीनी की जगह पे मैं जैगरी का पाउडर यूज़ कर रही हूँ और कटोरी मैंने 3/4 भरी थी। अब उसमें वही कटोरी सेम आधी भर के तेल डालना है और ध्यान रखना है कि तेल आपको सनफ्लावर ही यूज़ करना है। कोई भी स्मेल वाला तेल होगा तो वो आपकी केक का टेस्ट खराब कर देगा। जैसे कि अगर आप मूँगफली का तेल यूज़ कर रहे हो या फिर सरसों का तेल यूज़ कर रहे हो, तो वो आपकी केक का सारा टेस्ट बिगाड़ देगी। तेल ऐसा यूज़ करना है जिसमें कोई भी फ्लेवर या फिर स्मेल ना हो। अब इसमें 3/4 कटोरी भर के दही डालना है। दही ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, ना ही ये ठंडा होना चाहिए। केक बनाने के लिए सारी चीज़ें रूम टेम्परेचर पे होनी ज़रूरी है। अब आज यहाँ पे हम एसेंस भी यूज़ नहीं करेंगे, तो वेनिला एसेंस की जगह पे मैंने कॉफ़ी डाली है। अब ये सारी चीज़ों को व्हिस्कर की हेल्प से मिक्स करना है जब तक कि जैगरी पाउडर है वो एकदम कंप्लीटली मेल्ट ना हो जाए। यहाँ पे जैगरी पाउडर एकदम कंप्लीटली मेल्ट हो गया है और सारी चीज़ें बराबर मिक्स हो गई है। अब इसके ऊपर रख देनी है एक छलनी। मैदा की जगह पे आज बनाएँगे रागी एंड गेहूँ के आटे से केक। तो जो कटोरी पहले यूज़ की थी वही कटोरी आधी भर के मैंने रागी का आटा लिया है और वही कटोरी आधी भर के गेहूँ का आटा लिया है। अब वही कटोरी 1/4 भरी है, मतलब आधे से भी आधा भर के मैंने लिया है कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर केक को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनाने में हेल्प करता है। अब 1/4 कप जितना कोको पाउडर लेंगे, डार्क कड़वा कोको पाउडर आता है वो लेना है और छोटी 1.5 चम्मच जितना बेकिंग पाउडर एंड छोटी आधी चम्मच जितना बेकिंग सोडा लेना है। अब ये सारी चीज़ों को मिक्स करते हुए छान लेना है। इसी से केक हमारी ज़्यादा सॉफ्ट बनती है, सारी चीज़ें यहाँ पे मिक्स भी हो जाती है और अगर ये आटे में कोई लम्प्स रह गए होते हैं तो वो भी निकल जाते हैं और वो केक को फूलने में हेल्प करता है। अब ये सारी चीज़ों को व्हिस्कर की हेल्प से मिक्स करना है और ध्यान ये रखना है कि इसे आपको एक ही डायरेक्शन में मिक्स करना है, दोनों बाजुओं पे मिक्स नहीं करना है। जब ये बैटर मिक्स हो जाए तब इसमें डालेंगे रूम टेम्परेचर वाला दूध। यहाँ पे दूध ठंडा भी नहीं होना चाहिए, ना फिर गर्म होना चाहिए, वरना आपकी केक परफेक्ट नहीं बनेगी। रूम टेम्परेचर पे होना बहुत ही ज़रूरी है।
दूध का कोई मेज़रमेंट नहीं होता है, बैटर बनाने के लिए आपको जितनी ज़रूरत लगे उस हिसाब से दूध डालना है और ऐसा बैटर तैयार कर लेना है। बैटर बहुत पतला नहीं होना चाहिए, ना फिर बहुत थिक होना चाहिए, ऐसी कंसिस्टेंसी वाला बैटर आपको तैयार कर लेना है। अब एकदम परफेक्ट हेल्दी चॉकलेट केक बनाने के लिए परफेक्ट केक का बैटर तैयार है। ये बैटर को जो केक के टिन में तेल और मैदा लगा के रखा था वो टिन में ट्रांसफर कर लेंगे और केक का बैटर टिन में आधा ही भरा हुआ होना चाहिए क्योंकि ये फूलने के बाद केक डबल हो जाएगी साइज में, तो आपको वो चीज़ का भी ध्यान रखना है। और ऊपर से मैं यहाँ पे चॉकलेट चिप्स डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप बादाम भी डाल सकते हो या फिर आप चॉकलेट बिस्किट के छोटे-छोटे पीसेस करके भी यहाँ पे डाल सकते हो। अब जो कढ़ाई प्रीहीट करने रखी थी उसका भी टाइम हो गया है, 15 मिनट हो गई है, तो ये केक के टिन को कढ़ाई में रख देंगे। ये केक का बैटर बन जाने के बाद इसे आपको बिल्कुल भी बाहर नहीं रखना है, मैक्सिमम इसे आप 2-3 मिनट तक ही बाहर रख सकते हो। जैसे ही बैटर बन जाए तुरंत ही इसे आपको बेक करने के लिए रखना है। अब इसे मीडियम फ्लेम पे कढ़ाई पे बेक करना है, इसे 45 टू 50 मिनट्स लगेंगी और बीच-बीच में इसे आपको खोल के बिल्कुल भी चेक नहीं करना है, वरना जो केक फूली हुई होगी वो बैठ जाएगी। अगर इसे आपको ओवन में करना है तो आप 180 डिग्री पे 40 टू 45 मिनट्स के लिए बेक कर सकते हो। अब केक यहाँ पे बेक हो गई है, सेंटर में टूथपिक डालनी है, अगर टूथपिक क्लीन निकलती है इसका मतलब केक बेक हो गई है। अब इसे मैं निकाल लूँगी और केक आप जहाँ पे भी रखो उसके नीचे एक स्टैंड रखना है ताकि टिन हमारा गरम है तो उसकी वजह से केक का जो बेस है वो सॉगी ना हो जाए और केक को ठंडा कर लेना है। गरम-गरम केक को कभी भी आपको अनमोल्ड नहीं करना है, वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट एंड डेलिकेट होती है तो वो टूट ही जाएगी। इसे पहले एकदम कंप्लीटली ठंडा करना है, फिर चारों बॉर्डर्स पे आपको एक नाइफ रन करना है और फिर ही ये केक को एक बेस रख के उल्टा करना है। यहाँ पे मैंने केक के टिन के ऊपर एक चॉपिंग बोर्ड रख दिया है और फिर इसे उल्टा कर लेंगे और ऊपर से थोड़ा टैप करेंगे तो आप देख सकते हो ये केक कितनी इजीली बाहर आ गई है क्योंकि ये केक एकदम ठंडी हो गई थी और तेल और मैदा भी हमने टिन पे बराबर डस्ट किया था। तो आप भी ये सारी चीज़ों का ध्यान रखोगे तो आपकी केक भी एकदम परफेक्ट ही अनमोल्ड होगी। अब इसे कट कर लेंगे, आप देख सकते हो ये केक कितनी ज़्यादा सॉफ्ट एंड एकदम मॉइस्ट बनी है। तो आप भी बच्चों के टिफिन में देने के लिए कुछ ऐसा हेल्दी और टेस्टी केक बना के दे सकते हो क्योंकि केक हेल्दी भी बन सकती है और मार्केट से लाई हुई केक तो आप भूल ही जाओगे अगर आपने एक बार ये रेसिपी यूज करके केक बना ली। आप देख सकते हो ये केक कितनी ज़्यादा सॉफ्ट बनी है और टेस्ट भी इसका इतना ही अमेजिंग है। तो जब भी कभी केक खाने का मन हो और हेल्दी भी खाना है तो आप ये वाले केक की रेसिपी ज़रूर ट्राई कर सकते हो और मेरी गारंटी है कि आपके घर में भी ये केक एकदम परफेक्ट ही बनेगी अगर आपने ये मेजरमेंट से बनाई तो। तो अगर आपको भी मेरी चैनल में रेसिपीज अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी अच्छी-अच्छी रेसिपी आप तक मिलती रहे।